नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राकेश जीके पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रीड लेवल 1 के अंदर जो भाषा सेकंड में हिंदी का पेपर आया था, उस हिंदी के पेपर की आंसर की देखेंगे। पूरे 30 प्रश्न देखेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। तो आप अपने हिसाब से पेपर निकाल लेना। मेरे पास ये M सीरीज़ का पेपर है, आप अपने हिसाब से प्रश्न संख्या निकाल लेना। और इससे पहले हम रीड लेवल 1 के अंदर पर्यावरण अध्ययन और भाषा फर्स्ट में हिंदी का पेपर कर चुके हैं। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के, वो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या है 61। वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने। वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 158। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने। लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टालॉजी विधि है। तो लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टालॉजी वो विधि है, वो है वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों को योग करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने। संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में F.G. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए, ये क्रमशः हैं। तो ये क्रमशः कौन से हो जाएंगे? क्रिया नहीं होगा। वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना और छात्रों की क्रियाशीलता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने। इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है, किंतु यह वाचन वस्तुतः वाचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो उपयुक्त पंक्तियां नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली के लिए कही गई है? तो उपयुक्त जो पंक्तियां हैं वो आदर्श नाट्य प्रणाली के लिए कही गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ हो जाएगा कड़ा मुकाबला करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। तो निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण जो है वो है धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने। को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो को कारक चिन्ह का प्रयोग जो है वो कर्म व संप्रदान के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने। भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए जो है वो देखते हैं नितांत व्यर्थ है, वो कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70। भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है। तो भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का जो अर्थ है वो भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 71 से लेकर 75 के उत्तर दीजिए। पद्यांश दे रखा है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग खग कूल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो ये लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अदरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलियज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। तो इस पद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 71 से लेकर
आपको 75 तक के उत्तर देने हैं। तो देखते हैं, प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने। बीती विभावरी वाक्यांश में किसका वर्णन किया गया है? तो बीती विभावरी में जो है प्रकृति का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने। प्रस्तुत कविता में किसे जागने के लिए कहा गया है? तो प्रस्तुत कविता में जो है आली को जागने के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73 आपके सामने। पंक्ति संख्या 1 से 4 में नाद सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाला शब्द समूह है। तो नाद पंक्ति संख्या 1 से 4 देखिएगा, पंक्ति संख्या 1 से लेकर 4 में ये देखिएगा, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि पंक्ति संख्या 1 से 4 में नाद सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाला शब्द समूह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कूल कूल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने। मधु मुकुल नवल रस गागरी काव्य पंक्ति में मुख्य अलंकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो मुख्य अलंकार है इस काव्य पंक्ति में वो है रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने। संपूर्ण कविता में उद्बोधन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, संपूर्ण कविता में जो उद्बोधन है वो निष्क्रियता से सक्रियता की ओर गमन हेतु ये उद्बोधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने। आजकल विद्यालयों में प्रयुक्त प्रोजेक्ट की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है। तो ये कौन सा साधन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रव्य दृश्य साधन के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 77 आपके सामने। कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण है। कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण है वो बालक में हीन भावना होना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 78 आपके सामने। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है, तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 79 है आपके सामने। प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था? तो प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए जो है वो ग्रंथ का शब्द का प्रचलन था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 आपके सामने। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेसरी पद्धति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81 आपके सामने। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास में बने बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 82 आपके सामने। कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कहलाता है। तो कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह जो है वो परसर्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83 आपके सामने। किसी के कहे कथन या वाक्य को या रचना के अंग को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84 आपके सामने। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85 आपके सामने। निम्नलिखित में लोकोक्ति है। तो लोकोक्ति कौन सी है? वो है एक अनार 100 बीमार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 86 आपके सामने।
व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है, तो व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद होगा वी प्लस आयाम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या देखते हैं किस आधार पर दे रखा है। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 87 से लेकर 90 तक के उत्तर देने हैं। ये गद्यांश दे रखा है आपको, पढ़ते हैं गद्यांश क्या दे रखा है। गांधी जी अपने सहयोगियों को श्रम की गरिमा की सीख दिया करते थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने सफाई करने जैसे कार्य को गरिमामय मानते हुए किया। बाबा आमटे ने समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। इनमें से किसी ने भी कोई सत्ता प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनके जीवन का एक पहलू है, किंतु उनका मानसिक क्षितिज वास्तव में एक राष्ट्र की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं था। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए, वे सही अर्थों में नायक थे। तो इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 87 से लेकर 90 तक के उत्तर देने हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 87 क्या है आपके सामने। जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षितिज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88 आपके सामने। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए। वाक्य में रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द है ईश्वर, तो इसमें रेखांकित शब्द कौन सा क्या है, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 89। उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। दिए गए वाक्य में काल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90, और ये लास्ट प्रश्न है आपका। तिरस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ति प्लस कृत, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के हमारे 30 प्रश्न जो हिंदी भाषा सेकंड में आए थे रीट लेवल फर्स्ट के अंदर, वो कंप्लीट हो गए। दोस्तों वीडियो को आपने पसंद कर ही दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में आपने स्कोर ज़रूर बताना कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने सही हुए। और इससे पहले हम पर्यावरण अध्ययन और भाषा फर्स्ट में हिंदी का पेपर भी कर चुके हैं, वो भी आप देख लेना इस वीडियो के बाद में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।